कि टेस्ट एनालिसिस अभी से लेकर एक डायरी बना लो, एक कॉपी बना लो। 500 नंबर आ रहे, 300 आ रहे, 400 आ रहे, नहीं फर्क पड़ रहा भाई, 720 में 720 आ रहे। इस टाइम पर जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि भैया मैं कैसे करके क्या क्या करेक्शंस कर सकता हूं। सबसे पहली चीज टेस्ट अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। मैं आज क्योंकि अब 12th क्लास स्टार्ट हो रहा है और अब आप बड़े बड़े को चीजें स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए मैं आपको एक टेस्ट एनालिसिस बताना चाहता हूं कि टेस्ट एनालिसिस अभी से लेकर एक डायरी बना लो, एक कॉपी बना लो। 500 नंबर आ रहे, 300 आ रहे, 400 आ रहे, नहीं फर्क पड़ रहा भाई, 720 में 720 आ रहे। इस टाइम पर जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि भैया मैं कैसे करके क्या क्या करेक्शंस कर सकता हूं। ठीक है, तो टेस्ट एनालिसिस प्लीज थोड़ा सा एक बार ध्यान सुनिएगा आप सबसे, क्योंकि पहला मेजर टेस्ट हुआ है आपका, आगे 1 महीने बाद 15 दिन बाद फिर से होगा। प्लीज ट्राई कीजिएगा पहले कुछ बेसिक चीजों को एनालाइज करने की। कैसे एनालाइज करना है, एक कॉपी ले लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, जहां पर आप ना बस ये लिखेंगे, ये देख लो, टाइम टेकन टू कंप्लीट द पेपर। आप पूरे पेपर को कैसे कितने टाइम में कंप्लीट करते हो ये बताओ। ठीक है सर, राइट क्वेश्चंस कितने हैं, राइट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कितने हुए, सर राइट क्वेश्चंस कितने हुए, राइट क्वेश्चन ये पूरे पेपर का बता रहा हूं, राइट क्वेश्चंस कितने हुए, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हुए, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हुए। ये पूरे पेपर का एनालिसिस ऐसे होना चाहिए। ये एनालिसिस हो गया जो आप करोगे किसके लिए, तो ये करोगे आप फुल पेपर का, ये पूरे के पूरे पेपर का होगा। फिर ये फुल पेपर का होगा, फुल पेपर का होगा, ये पूरे के पूरे पेपर का आपको बताना है। दूसरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करनी है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करनी है। ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कैसे करते बेटा, ये देखो, तुमसे कोई पूछेगा, जैसे इस साल हुआ है, इस साल पेपर अच्छा आया है तो मार्क्स सबके डिप हुए हैं। हमें मार्क्स मैटर नहीं करते, याद रखना रैंक मैटर करता है। याद रखना मार्क्स मैटर नहीं करेगा, रैंक मैटर करेगा, क्योंकि किसी भी कॉलेज का एडमिशन क्राइटेरिया ये नहीं होता कि 720 में 720 चाहिए। हर एक कॉलेज का क्राइटेरिया ये होता है कि बेटा आप मेरे कॉलेज तक इस रैंक तक लेके आ जाओ। तो भैया मुझे रैंक मैटर करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता। लेकिन सर ऑब्वियस है रैंक कहां से आएगी, मार्क्स के ऊपर। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कैसे करनी है, देखना, मान लो ये सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट नेम लिख दिया, ये सब्जेक्ट नेम है। देखो बेटा आज फिर से स्टार्ट कर रहे तो कुछ नई चीजें सीखते। सब्जेक्ट नेम हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट ये हो गया। सर यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस। अब तुम बोलोगे सर राइट क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के कितने राइट हुए, ध्यान सुनना। फिर टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। आप ट्राई करना भाई साहब, ये मुझे शीट चाहिए, अगर मेरे शेयर कर पाओ तो मुझे शेयर कर देना, कहीं पर भी शेयर कर देना। मैं अपना इनपुट 1 दिन बाद दूं, 2 दिन बाद दूं, बट डे जरूर दूंगा, मिल जाएगा तो मैं पक्का बता दूंगा। ध्यान सुनना, हाँ ये सुनना, ये राइट क्वेश्चंस में भी क्या करना है सर, 100% कॉन्फिडेंस वाला। 100% कॉन्फिडेंस था क्या एग्जाम हॉल में, 100% कॉन्फिडेंस था क्या ड्यूरिंग पेपर, 100% कॉन्फिडेंस जब आप टिक मार रहे थे तो क्या 100% कॉन्फिडेंस थे कि सर ये वाले क्वेश्चंस तो मैं 100% कॉन्फिडेंस था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें 100% कॉन्फिडेंस था, एक तुक्का मार दिया तो सही हो गया, या फिर सर 50%, या फिर सर हाँ गेस वर्क कर लिया, या फिर एलिमिनेट करके कर दिया, एलिमिनेट करके कर दिया, जैसे भी किया बेटा करेक्ट क्वेश्चंस का भी एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करो, करेक्ट क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करो। ये एनालिसिस होनी चाहिए। ध्यान सुना, करेक्ट क्वेश्चन का भी एनालिसिस करो, क्योंकि बेटा अभी एक चैप्टर हुआ है और इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन, सॉल्यूशन चैप्टर किया था, इससे 3 क्वेश्चंस हुए थे अपने पास इस साल। अगले साल 2 होंगे, ठीक है, इस साल किसी और के ज्यादा है, अगले साल किसी और के ज्यादा आएंगे। लेकिन आदत डालो कि भैया राइट हुए तो क्या राइट हुए, मेरा मेजर फोकस किस पे होगा, मुझे इसको सही करना। ये ज्यादा हो अच्छी बात है, कम होगा उसको चेक करेंगे, ठीक है पक्का। रॉन्ग क्वेश्चंस में भैया किस चीज की प्रॉब्लम हुई, रिवीजन के कारण, रिवीजन के प्रॉब्लम्स, रिवीजन प्रॉब्लम कितने गलत हुए, कॉन्सेप्चुअल कितने गलत हुए, कॉन्सेप्चुअल कितने गलत हुए, सर फॉर्मूले के कारण। रिवीजन का मतलब जैसे फॉर्मूला प्रॉब्लम, फॉर्मूला गलत लगा दिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया। सर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कितनी हुई, प्रैक्टिस, या फिर सर प्रैक्टिस की प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का मतलब हो गया और
टाइम टेकन मोर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, उसके कारण हुआ। सर मुझे ये दो चीजें हर एक सब्जेक्ट का चाहिए। आपसे मैं सब्जेक्ट वाइज और टोटल ऐसे एक पेपर बना लीजिए, ऐसे एक वो बना लो, कभी भी मिलेंगे अगर हम व्हाट्सएप पे या इस पे कभी मिलते हैं तो मुझे ये चाहिए आप सब लोगों से सब्जेक्ट वाइज ये चाहिए एनालिसिस, ताकि आप ना अपनी एक डायरी में ये चीजें मेंटेन करो। पूरे साल यही काम करना है, बस 2025 ही पढ़ाई करनी है, 2030 ठीक है। न्यूमेरिकल्स हार्ड थे तो बेटा उसमें प्रैक्टिस की कमी होगी, कुछ तो दिक्कत हो रही होगी। रॉन्ग क्वेश्चंस में क्यों रॉन्ग हुआ भाई? तुक्का से भी हो सकता है रॉन्ग हो रहा हो, तुक्का भी रॉन्ग हो रहा हो, तुम्हारे और अलग अलग टाइप की चीजें भी हो सकती है बेटा, ऐसा नहीं कि यही चार होंगे। बस आप ये देखो कितने रॉन्ग हुए कितने सही हुए, सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज को उठा के देखो कि मैं किस तरह से रॉन्ग कर रहा हूं, किस तरह से राइट कर रहा हूं, और उसके आंसर्स निकालो। नंबर ऑफ, ये भी बेटा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो, नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हो सब्जेक्ट वाइज, कितने नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन